अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिस्कोर्स एंड टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज़ वीडियो इज़ व्हाट इज़ डिस्कोर्स। तो अगर हम डिस्कोर्स को डिफ़ाइन करें तो डिस्कोर्स इज़ द वर्बल और रिटन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। यानी कि क्या होता है, जो भी हम कहते हैं और जो भी हम लिखते हैं और उसके ज़रिए अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो डिस्कोर्स कहलाता है। Any unit of connected speech or writing that is longer than a sentence and that has a coherent meaning and a clear purpose is referred to as discourse। किसी भी किस्म की कनेक्टेड स्पीच और राइटिंग, यानी कि हम जो भी लिखते हैं या जो भी कहते हैं जो कि एक सेंटेंस से ज़्यादा होता है और उसकी एक क्लियर मीनिंग होती है, वो क्या होता है हमारे पास, और किसी स्पेसिफिक मकसद के हवाले से हम वो चीज़ कहते हैं या लिखते हैं, वो क्या है हमारे पास डिस्कोर्स कहलाता है। सिंपली पुट करें तो हमारे पास क्या होती हैं, हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, वो किसी पर्पस के लिए करते हैं, किसी मकसद के लिए करते हैं और कोई आइडिया कोई बात शेयर करते हैं, वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, डिस्कोर्स होता है। क्योंकि हम कम्युनिकेशन रिटन में भी करते हैं और क्या होता है, हम थ्रू वर्बली भी करते हैं। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में हम पुट करें तो डिस्कोर्स इज सिंपली कन्वर्सेशन इन विच समवन एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट इन ए फॉर्मल एंड ऑर्डरली वे, ईदर वर्बली और इन राइटिंग। इसके एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले दी कि डिस्कोर्स क्या होता है, जब आप किससे कोई चीज़ डिस्कस करते हो, आपका फ्रेंड होता है या कोई भी इंडिविजुअल होता है, उसके साथ आप वर्बली बात करते हो या थ्रू मैसेजेस, टेक्स्ट, चैट के ज़रिए आप जो बात करते हो, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डिस्कोर्स होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप कोई चीज़ होती है, कोई सब्जेक्ट होता है, कोई टॉपिक होता है, आप उसको लेकर क्या कर रहे होते हो, दूसरे बंदे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जो कि ऑर्डरली मैनर में होता है। यानी कि क्या होता है, आप बात करते हो, उसके हवाले से वो दूसरा बंदा आपको जवाब देता है और फिर आप बात करते हो, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, डिस्कोर्स हो गया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स की तरफ। तो डिस्कोर्स की हमारे पास 4 टाइप्स है, जो कि है डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, एक्सपोजिटरी एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। ओके, सो द फर्स्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स। तो डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स इज व्हेन एन एटम और सब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन सच अ वे दैट द ऑडियंस विजुअलाइजेज द एटम और सब्जेक्ट बाय रिलाइंग ऑन द 5 सेंसेस। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स ऑब्वियस सी बात है, डिस्क्राइब से निकला है। तो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं या कोई बंदा किसी चीज़ को इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि जो ऑडियंस होते हैं, जो सुनने वाला होता है या जो पढ़ने वाला होता है, वो उस चीज़ को इंस्टेंटली अपने माइंड में क्या कर लेता है, इमेजिन कर लेता है। For instance, when someone describes a place or a thing to you in a very detailed manner, then the person's words create an image in your mind of that place। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि हम क्या करते हैं, जब कोई बंदा हमारे लिए कोई जगह को डिस्क्राइब करता है कि मैं फ़लानी जगह पे गया था और वहाँ पर इस तरह का माहौल था और इस तरह का सीन था वगैरह वगैरह, तो वो जो बंदा जो सुन रहा होता है, उसके माइंड में इंस्टेंटली एक पिक्चर बन जाती है, वो उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाता है, उस जगह को इमेजिन करने लग जाता है। दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो जिस तरह से हम नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं और उसमें एक जगह की डिस्क्रिप्शन होती है कि ये जगह थी और इस तरह का मतलब फॉरेस्ट था और वहाँ पर ट्रीज़ थी और काफ़ी कोल्ड थी वगैरह वगैरह, तो ये जो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं तो इंस्टेंटली हमारे माइंड में क्या होती है, उस चीज़ की पिक्चर बन जाती है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स होता है, जिसमें हमारे पास चीज़ों को इस अंदाज से डिस्क्राइब किया जाता है कि हमारा माइंड इंस्टेंटली उस चीज़ को विजुअलाइज कर लेता है। ओके, सो द सेकेंड टाइप ऑफ डिस्कोर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नरेटिव डिस्कोर्स। नरेटिव डिस्कोर्स बेसिकली क्या होता है, नरेटिव डिस्कोर्स इज दैट टाइप ऑफ डिस्कोर्स थ्रू विच अ स्टोरी और इवेंट इज नरेटेड बाय अ नरेटर। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक स्टोरी होती है, एक इंसिडेंट, एक किस्सा, एक वाक़या हो गया होता है, जिसको हमारे पास क्या करता है, कोई दूसरा बंदा, कोई नरेटर होता है, आपको बयां करके बताता है। For example, when someone tells you about an event or incident that has occurred in your absence, कि let's suppose कोई बंदा आपको क्या कहता है, किसी वाक़ये के बारे में बताता है जो आपके गैर मौजूदगी में हुआ होता है।
लेट्स सपोज़ आप एक दिन क्लास से एब्सेंट होते हो और फिर जब आप उसके नेक्स्ट डे कॉलेज या स्कूल जाते हो तो आपको पता चलता है कि इस तरह से आपकी टीचर आई थी और वो उन्होंने आपको एक असाइनमेंट दिया है और समथिंग। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, कोई दूसरा बंदा है आपको नरेट करके बता रहा है अबाउट एन इंसिडेंट दैट हैज़ ट्रांसपायर्ड इन योर क्लास। ये हमारे पास क्या है, नरेटिव डिस्कोर्स हो गया। दूसरा, हम जो स्टोरी टेलिंग होती है, जैसे नॉवेल्स हो गए, हम जो नॉवेल्स पढ़ते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, एक स्टोरी जो होती है उसको बयां किया गया होता है और हम उसको पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, नरेटिव डिस्कोर्स हो गया। थर्ड टाइप ऑफ डिस्कोर्स इज एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स। एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स नाम से ही जाहिर है, एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स इज डिस्कोर्स वेयर द ऑडियंस इज एक्सपोज टू द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समथिंग और समवन इन ए रिलेटिवली न्यूट्रल वे। हमारे पास क्या होता है, एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स वो डिस्कोर्स होता है जिसमें जो ऑडियंस होती है, जो सुनने वाले होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब ऐसी चीज़ के बारे में बताया जाता है जिससे वो वाकिफ़ नहीं होती, बट इन ए न्यूट्रल वे। यानी कि क्या होते हैं, उसमें कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन वगैरह नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, जो बात होती है बस जो फैक्ट्स होते हैं उसी के बारे में बताया जाता है, उसी की चीज़ के हवाले से उस बंदे को एक्सपोज किया जाता है। यानी कि वही इंफॉर्मेशन जो होती है वही उसको बताई जाती है। An example of expository discourse would be a doctor's diagnosis of one's illness upon learning about their symptoms. हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने सिम्टम्स वगैरह बताते हैं कि मुझे ये मसला हो रहा है, मुझे ये मसला हो रहा है, और वो सब सुनने के बाद डॉक्टर क्या करता है, हमें बताता है कि आपको ये इलनेस है। सो बेसिकली व्हाट द डॉक्टर इज़ डूइंग इज़ ही इज़ एक्सपोजिंग यू टूवर्ड योर इलनेस, कि आपको ये बीमारी है, उस चीज़ के हवाले से आपको बता रहा है, आपको एक्सपोज कर रहा है। सिमिलरली एक पॉलिटिशियन जो होता है, लेट्स सपोज वो स्पीच देता है रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन ऑफ ए कंट्री, और उसमें लेट्स सपोज वो मेंशन करता है दैट द करंट गवर्नमेंट इज़ लेकिंग इन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ। अब ये जो चीज़ है जो वो बता रहा है वो फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है, बैकग्राउंड नॉलेज है, जिसके हवाले से वो क्या कर रहा है, एज एन ऑडियंस आपको एक्सपोज कर रहा है, आपको वो चीज़ से आगाह कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। दिस इज़ बेसिकली एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स। Okay, so the last type of discourse is argumentative discourse. Argumentative discourse is that type of discourse that aims to persuade and convince the audience of an idea or a statement regarding something. Argumentative discourse इस टाइप का डिस्कोर्स है जिसमें हमारे पास जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, या जो राइटर होता है वो जो उसकी ऑडियंस होती है, जो रीडर्स होते हैं, उनको कन्विंस करता है किसी आइडिया के हवाले से, किसी स्टेटमेंट के हवाले से। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास टीवी एडवर्टाइजमेंट्स है या मैगजीन में जो एडवर्टाइजमेंट दी गई होती है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स की परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट है फॉर वाइटनिंग क्रीम। अब उसमें क्या है, वो जो बंदा होगा वो आपको क्या करेगा, परस्यूट करेगा, कन्विंस करेगा टू बाय दैट वाइटनिंग क्रीम बाय स्टेटिंग द प्रोज ऑफ द क्रीम, के अगर आप ये क्रीम बाय करेंगे तो आप इस तरह से वाइट हो जाएंगे और वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली क्या होगा, हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स होगा, बिकॉज बेसिकली द स्पीकर और द राइटर इज ट्राइंग टू कन्विंस यू टू बाय दैट प्रोडक्ट, टू बाय दैट क्रीम, एंड दिस इज़ बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स। और इसी के साथ हमारी वीडियो आज की कंक्लूड होती है। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कमेंट बिलो, एंड उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूँ तो उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।